मेरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो दिक्कत थी वो यही है कि तुम्हारे पैर में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, कि ये तो तुम जो करते हो ना, ये तो तुम्हारा वार्म अप ही है। जय श्री राम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका अंसराज चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए व्लॉग के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की ACL और मेनिस्कस सर्जरी की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरी ACL और मेनिस्कस सर्जरी को लगभग 4.5 महीने हो गए, लेकिन 4.5 महीने होने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा पाँव पहले जैसा हो गया। अभी भी उसमें कुछ दिक्कतें हैं जो मेरे रोज़ एक्सरसाइज करने, जिम जाने से भी सही नहीं हो रही, साइकिल चलाने से भी सही नहीं हो रही। ठीक है, जो भी सर ने मेरे को, डॉक्टर सर ने बोला था वो मैंने पूरा उनको फॉलो किया है। थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया कुछ भी, मतलब उनके अलावा, उनके बोलने के अलावा कुछ भी मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तो बस एक गलती हुई थी मेरे से, जैसे उन्होंने जिम जाने के लिए बोल दिया, लेकिन जिम जाने से पहले उन्होंने, भेजने से पहले उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको कम वेट से उठाना है। ऐसे नहीं बोला था उन्होंने। उन्होंने बाद में बोला था, जब मैंने बोला था उनको। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें उसमें बता रहे थे कि कम वेट से एक्सरसाइज करनी है। फिर मेरे को डर लगा कि यार एक बार डॉक्टर सर से पूछना चाहिए कि किस तरह से मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर उनसे बात करी तो फिर वो बोले कि हाँ, कम वेट से करना। ठीक है, तो मैंने वो भी फॉलो कर लिया। बस ये एक गलती हो गई थी, मैंने जितना वेट से उठता था ना वो मैंने उठाया था। शुरू में तो खैर कम ही उठता था, लेकिन जिम जाने, साइकिल चलाने, एक्सरसाइज करने, इन सभी मेरी रिकवरी अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। लेकिन अभी भी जो दिक्कत है ना, वो अभी भी घुटने के नीचे जो पटेला है वहाँ पे दिक्कत अभी भी है। वो भी दिक्कत पता नहीं क्यों हो रही है, और वो एक्सरसाइज करने से सही नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पैर में। तो मैंने डॉक्टर सर से बात करी, उनको मेरी प्रॉब्लम बता दी मैंने कि सर मेरी अभी भी ये प्रॉब्लम है, मेरे पाँव में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरा पाँव ढीला रह गया, थोड़ा ढीला मतलब लिगामेंट ढीला नहीं हुआ, मतलब मेरे पाँव में पावर नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि यार तू ऐसा कर, तू थेरेपी ले ले। तो मैंने थेरेपी का सोचा, सर ने मेरे को नंबर दे दिया कि थेरेपिस्ट के नंबर है, ये बात कर लेना। तो मैंने बात करी, लेकिन बात करने से पहले मैंने मेरी सब प्रॉब्लम बताई थी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। और मैं आप सभी को मेरी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो 4.5 महीने बाद भी जो पहले थी वो भी अभी है। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम देख लो, ये है ना, ये मेरा पाँव है ना, ये मुझे प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा पाँव है ना, तो मुझे प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अभी देखो मैं खड़ा हो जाता हूँ, अभी मैं इस पे खड़ा रहूँगा ना थोड़ी देर ऐसे, तो ऐसे करूँगा ना, इसको ऐसे करूँगा ना पाँव को, तो मेरे यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हट के वापस लग गया, हट के वापस लग गया। ये बस ये मेरी ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये वाली। और ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सूजन है, अब ये भी क्या पता इसी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। बस ये भी चीज़ मेरी सही नहीं हो पा रही। और फिर दोस्तों, जब मैंने फिजियो से बात करी थी ना, तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप जो एक्सरसाइज करते हो ना उसके कितने सेट करते हो। मैं बोला कि सर 3 सेट करता हूँ सबके। वो फिर वो पूछता है कितने सेकंड तक। मैं बोला 15 सेकंड तक, मतलब होल्ड रखता हूँ 15 सेकंड तक। तो वो हंसने लग गया फ़ोन के अंदर ही। क्या हुआ सर? अरे मतलब कि अगर तू इस हिसाब से करता होगा तो फिर आप तो आधे घंटे से पहले ही तुम तो पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही कर लोगे। मतलब आधा घंटा क्या, तुम तो 20 मिनट में ही कर लोगे पूरी एक्सरसाइज। क्योंकि मान लो अगर 3 सेट कर रहे हो 15-15 सेकंड के, तो फिर तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 एक्सरसाइज करते होगे। फिर मैं बोला हाँ सर, 7 से 8 एक्सरसाइज करता हूँ। तो फिर तुम्हें तो 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो हँसने लग गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो तुम जो करते हो ना, ये तो तुम्हारा वार्म अप ही है, ये तुम्हारे पैर में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। एक्सरसाइज उसे बोलते हैं कि अगर तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके 20 सेट लगाओ 10-10 सेकंड के। मतलब अभी अपन ऐसे कर रहा हूँ ना पंजे को, इसे ऐसे करके, तो इसको होल्ड रखना है 20 सेकंड तक, वो 10 सेकंड तक, और फिर ये करना है 20 बार। ये होती है एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ आएगी इससे। लेकिन ये मुझे अब बात पता पड़ी है, अब बात समझ में आ गई कि हाँ यार, आप बात तो सही बोल रहे हो। क्योंकि मैंने करके भी देखी थी, तो उसमें मतलब जोर आया, दर्द भी हुआ, इतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पहले इतनी 20 सेट करता 10-10 सेकंड के, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरा पाँव रिकवरी कर सकता था जल्दी। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि फिजियो को बुला लेता हूँ, तो वो अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि 4.5 महीने हो गए। क्योंकि एक फिजियो से मैंने बात करी थी तो वो बोल रहा था कि देखो वो अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना कंटिन्यू तो 4.5 महीने ऐसे हो गए तो वो ऐसे हो जाएगी। तो अब आप बताओ कि मुझे थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं, क्या पता एक्सरसाइज से ही मेरी स्ट्रेंथ आ जाए। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि मुझे थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं। तो और आज के व्लॉग में बस यही बताना था, क्योंकि ये मेरे यही प्रॉब्लम थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो और मेरी अगली जो भी अपडेट होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना, करते रहना बढ़िया। ठीक है, एक्सरसाइज बढ़ा दो आप भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। जय श्री राम।